हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th में, जहां पर आपके सामने हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th का सिलेबस। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि फिजिक्स में जो एनसीईआरटी है उसका बुक फ्रंट पेज क्या होगा। चलिए लेट अस सी। और ये आपके सामने एनसीईआरटी फिजिक्स का फ्रंट पेज आपके सामने है। पार्ट 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसी तरीके से पार्ट 2 भी आपको दिखता है। तो ये आपके पास यानी कि टोटल 2 बुक्स होंगी। दोनों में चैप्टर से डिवाइड किए हुए हैं। टोटल 14 चैप्टर्स हैं, 7 इन ईच पार्ट। और अब चलिए आपको एक ओवरव्यू देते हैं चैप्टर्स का, ताकि हल्का फुल्का आपको पेपर्स पेपर्स तो नहीं, सिलेबस के बारे में आइडिया लग जाए। ओके। तो आपके सामने अभी जो है वो पार्ट 1 का जो सिलेबस है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। टोटल आप देख सकते हो 7 चैप्टर्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, बेस यूनिट्स के बारे में और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पता चलेगा। कुछ चीजें हैं जिनमें आप थोड़ा बहुत फैमिलियर हो, लेकिन बहुत सारा पार्ट है जो आप बिल्कुल एक नया करने वाले हो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो 9th क्लास में आपको स्पीड, वेलोसिटी के बारे में पता होगा, एक्सेलरेशन के बारे में पता होगा। 1 डायमेंशनल मोशन जिसको आप बोलते हैं, तो उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो। थोड़ी सी कहानी एडवांस हो जाएगी। जब अपन मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप बेसिकली 2D और 3D की बात करोगे, तो वो भी आपको पता चलेगा। खास करके 2D के बारे में इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिलने वाली है। देन लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे आप न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो भी आपने 9th में पढ़ा है उसमें अब आप एडवांस फॉर्म में चले जाओगे। कुछ नई चीजें भी हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये बिल्कुल नया चैप्टर है। इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पहले पता, ना ही आपने कुछ डन किया हुआ है। ग्रेविटेशन थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद की कहानी आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। ओके, तो ये हो गया पार्ट 1 के जो 7 चैप्टर्स हैं। अब चलिए पार्ट 2 की बात करते हैं, जहां पर बाकी चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये पार्ट 2 में आपके सामने। ओके, तो सबसे पहले है चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें टॉपिक्स के नेम भी दिए हुए हैं, ये भी आप लोगों के लिए नया है, कुछ भी आप लोगों ने डन नहीं किया हुआ। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थोड़ा बहुत बेसिक बिल्कुल हल्का सा किया होगा आप लोगों ने, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट ये भी नया मिलेगा आपको। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी एक नया पार्ट है जिसके टॉपिक्स आपके सामने हैं। thermodynamics, again a new chapter, new part. Kinetic theory, then oscillations and waves। तो टोटल मिला के अगर बात करें तो पार्ट 2 जो है फिजिक्स का वो तो ऑलमोस्ट बिल्कुल एक नया ही है। और पार्ट 1 में हल्का फुल्का आइडिया फिर भी आप लोगों को टॉपिक्स के बारे में रहेगा। तो विश यू अ वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस करिकुलम ऑफ फिजिक्स क्लास 1। और इसको प्लीज अच्छे से करना है, क्योंकि बेस जितना स्ट्रांग होगा उतनी अच्छी आपकी बिल्डिंग बनेगी। थैंक यू।